हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंटरनेट एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, उस पर समझने की कोशिश करते हैं। मैं देख रहा था 2 दिन से डाउ जो है 931 अंक जो है चढ़ चुका है। और बात कर रहा था नेस्डैक की, तो नेस्डैक भी जो है बेटे 444 अंक जो है बढ़ चुका है, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि गिर निफ्टी में आता हुआ सुधार जो है एक बहुत अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। और आज जिस तरीके से सेक्टर्स हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उसमें मुझे उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात हम क्या करेंगे कि जैसे ही चीन को छोड़कर मैंने देखा एशिया मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी में है और वर्कआउट कर रही है। आज तेज़ी है, ग्रीन जो पोजीशन है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और बात करेंगे जिस तरीके से ट्रंप ने इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो जवाबी टैरिफ हटाया है उसका इम्पैक्ट जो है बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आज हो सकता है आईटी सेक्टर भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। और बात करेंगे क्रूड ऑयल की, जिसके अंदर जो है डॉलर के हिसाब से जो है $65 के ऊपर रहा है। सोना थोड़ा सा जो है लाइफ हाई से हल्का सा फिसला है, पोजीशन जो है उस तरीके की चल रही है। टारगेट उसका मुझे लग रहा है सोना जा सकता है 1 लाख के ऊपर भी, पोजीशन अभी तो नहीं लेकिन टाइम पीरियड्स के हिसाब से। बात करूँगा डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स जो है लगातार क्या है, तीसरे दिन भी 100 से नीचे रहा है, जिसके बिहाफ पे ये वर्कआउट होना चाहता है। अब मैं बात करूं कुछ ध्यान से कि जो अपने बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स, उसमें थोड़ी सी बात कर लेता हूं। यहाँ पर जो एफडी रेट है वो कम की गई है बेटा। ये जो है कई सारे 6 बैंक्स हैं, उसमें से 1-2 बैंक बता देता हूँ। एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये तकरीबन 6 बैंक्स हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है अपनी एफडी रेट को कम किया है। और मैं बात करूँगा कि जिस तरीके से अब जो रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है, उस रिज़ल्ट सीज़न में भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आफ्टर द 3:30 जो है जब हमारी मार्केट बंद होगी तो अच्छी अच्छी कंपनियों के आज रिजल्ट्स आ सकते हैं। आईसीआईसीआई सही है जी, लॉम्बार्ड का आ सकता है, इरेडा का आ सकता है, ये नतीजे आ सकते हैं। दूसरा, जब मैं देखूं कि भाई जो फरवरी की जो आईआईपी ग्रोथ है ना वो 2.9% पर आ गई है, जो 6 महीने से सबसे कम स्तर पर है बेटा। इसका इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन्हीं की बातों के हिसाब से देखते हैं, वर्कआउट करते। तो हमारा वही स्लोगन, होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो आगे देखते हैं किस तरीके से हमारे पास इंटरडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स हैं, उन पे वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले आता है जीएम पावर, जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। प्राइस है 116 का, जिस पे देखते हैं वर्कआउट करते हुए कैंडल बनाती है डोजी, लेकिन एक हाई पोजीशंस पे चलता हुआ आ रहा है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, नॉन ऑपरेटिंग एंड और स्ट्रेड जो इसके साथ स्टेट की हिस्सेदारी इसने बेची है, उसका जो इम्पैक्ट है मुझे लगता है आज दिखता हुआ नज़र आएगा। बैलेंस शीट के अंदर इसमें जो है 4,400 करोड़ का जो कर्जा है वो कम होता हुआ नज़र आया। इसका इम्पैक्ट मुझे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके भी यहाँ पे टारगेट में ले रहा हूँ 125 का, और स्टॉप लॉस ले रहा हूँ मैं 115 का, जिसके बिहार पे वर्कआउट करता हुआ थोड़ा सा ये नज़र आ सकता है। पोजीशंस पे आप ये लेके चलें, देन उसी के बिहार पर वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चले। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो आलू वालिया का है, इस पर एक नज़र बनाते हैं। 862 का शेयर, टारगेट बहुत अच्छा, ट्रेड बहुत अच्छा करता हुआ, ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छी वर्कआउट में लेता हुआ, बैलेंस शीट के हिसाब से वॉल्यूम लेवल भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं बता दूंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने जो 396 जो है करोड़ का ऑर्डर जो मिला है, उसका इम्पैक्ट मुझे यहाँ नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। टारगेट ले रहा हूँ 950 का, थोड़ा बड़ा टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 830 का, एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर है वो देख लेते हैं, वो है हमारा इन्फोसिस का। इस पर प्राइस देख लेते हैं कि जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइस है 1409 का, इस पर देख लेते हैं। आज आई सेक्टर में थोड़ा सा आता हुआ उछाल मुझे नज़र आ रहा है। टेक्निकली कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो टैरिफ वॉर में थोड़ी सी कमी आई है, रुकती नज़र आता हुआ नज़र आया है, वहाँ पे पोजीशन मुझे लगता है बढ़ती नज़र आएगी। टारगेट ले रहा हूँ 1444 का, डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस 1401 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट में जो लेके चल रहा हूँ बजाज फाइनेंस, ये बहुत तेज़ी से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। 8,921 के बिहाफ पर जो है इसका प्राइस है। जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे ही ट्रेड बनता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छे पोजीशंस पे है। चार्ट हायर टॉप पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। हायर
और हायर बॉटम फॉर्मेशन भी ये बना चुका है, जिसके बिहाफ पर मुझे इसकी पोजीशन नज़र आती हुई दिख रही है। टारगेट में थोड़ा सा बड़ा लेके ले रहा हूँ 9060 का, और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 8840 का। एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास शेयर, वो देख लेते हैं। वो है मेरे पास जो है पोजीशंस आ रही है अशोका की। अशोका के अंदर प्राइस जो है 186 रुपये का है, जिसके बिहाफ पे मैं पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है यहाँ पर कंसोलिडेट पोजीशंस के बाद, लेकिन आरएसआई स्टोकास्टिक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलिंजर बैंड भी एक अच्छा सपोर्ट के बिहाफ पे निकला है। 569 करोड़ का जो इन्हें रेलवे प्रोजेक्ट मिला है, वो एक सो है के लिए बहुत ही अच्छा काम हो सकता है, जिस बिहाफ पे वर्कआउट होता हुआ नज़र मिल रहा है। मुझे लग रहा है इसके बिहाफ पर पोजीशन है जो पिछले महीने के अंदर अंदर इन्हें जो है 312 का जो एक ऑर्डर मिला था MSETC से, एक दोबारा ऑर्डर मिलना, एक पोजीशन लगातार ऑर्डर मिलते हुए मुझे टारगेट 195 का, स्टॉप लॉस 182 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मैं जो देखे चल रहा हूँ वो पूना वाला फिनकॉप है। जिस तरीके से फाइनेंस में वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, पोजीशन 366 का। एक्शन देखते हैं किस तरीके से, टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा बॉलिंजर बैंड को लेता हुआ। RSI स्टोकास्टिक भी एक अच्छी पोजीशन में। अगले जो 5 साल है इसमें जो है लोन बुक में 5 से 6 टाइम्स की ग्रोथ जो मुझे अनुमान नज़र आ रही है, वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। लोन बुक में अगर इसकी चेक कर रहा था तो लोन बुक में अंदर जो औसतन मुझे नज़र आया वो 38 से 43% की ग्रोथ की संभव मुझे नज़र आई है, जो एक पोजीशन मुझे बेटर दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर जो है बहुत ही अच्छा है। बात करूँ मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की भी मैंने स्टडी पढ़ी, तो ROA में जो है 3 से 3.5% का लक्ष्य जो गाइडेंस दिया गया है, वो एक इम्पैक्ट नज़र आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके बिहाफ पे टारगेट 385 का ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस जो ले रहा हूँ 355 का। एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास है अरविंदो फार्मा, ये बहुत अच्छे से काम करता हुआ नज़र आ सकता है 1082 के बिहाफ पे। टेक्निकली चार्ट देखें तो एक थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन वर्कआउट बहुत ही अच्छी खबर है। इनकी जो टैबलेट है वो जो है इस तरीके से ANDA के ने जो है ना इनको मंजूरी मिल गई है, जिसका एक इन्हें प्लस पॉइंट मिलता हुआ मुझे नज़र आ सकता है कि ये जो वर्कआउट करते हुए नज़र आएंगे। टारगेट ले रहा हूँ 1115 का, डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस 1070 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इसमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ सकती है। तो पहला शेयर आ रहा है PNB पे। मैं बता रहा हूँ कि जो सरकारी बैंक हैं वो चढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, वर्कआउट करते नज़र आ सकते हैं। 96 का प्राइस है, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। टेक्निकली चार्ट देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसने अपने आप को कवर करा है, पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसलिए इसको मैंने टारगेट लिया है, 100 का टारगेट लिया है। आज ये बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस 95 का। एक्शन बाय का, इस पर नज़र बना के चलिए। फ्यूचर में बाय करनी है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास आया वो कोलगेट का है। कोलगेट में FMCG जो जिस तरीके से काम करी है 2996 के प्राइस के ब्याज पर, एक मुझे बहुत ही अच्छा पोजीशन नज़र आया। जिस तरीके से इसने रिकवरी करी, निफ्टी जो FMCG है वो आउट परफॉर्मेंस कर रही है, जिसके अंदर मुझे लगता है कि ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। ये मैंने जो लिया है निफ्टी FMCG के हिसाब से लिया है, वर्कआउट बहुत अच्छे पोजीशंस पे नज़र आता है। फार्मा के हिसाब के बाद जब कोलगेट की बात करता हूँ वो FMCG में जाता है, जिसका प्राइस है टारगेट में ले रहा हूँ 2585 का। एक्शन स्टॉप लॉस के हिसाब से ले रहा हूँ 2459 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरी आती है। ऑप्शन की कैटेगरी में जो हमारे पास आता है वो क्या है, इन्फो का जो हमने लिया है एज 6600 का स्ट्राइक प्राइस है, कॉल लेके चलनी है @ 185 में मिल जाएगा। टारगेट रहेगा 200 का। इस पर अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो वर्कआउट पोजीशन बहुत अच्छी है, जिस तरीके से बॉटम पे था उस तरीके से वर्कआउट नज़र आया। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अपनी पोजीशंस बना लीजिए। 1:5 शेयर का जो है इनका विभाजन का आ चुका है, रिकॉर्ड डेट आ चुकी है 7 मई को। 7 मई तक ये वर्कआउट हो जाएगा। 1 पे 5 शेयर की पोजीशन चल रही है, उस हिसाब से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पे इसमें बहुत अच्छी कॉल की तेज़ी चलती रहेगी, इसलिए मैंने इसे कॉल पे लिया है। टारगेट 200 का, स्टॉप लॉस 180 का। एक्शन रहेगा बाय का, इसे देखते नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास चल रहा है पेटीएम का। पेटीएम 840 का जो स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलना है 35 के बिहाफ पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, पोजीशंस बहुत अच्छी नज़र आती है, पोजीशन दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पोजीशंस हैं उसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वर्कआउट होती हुई नज़र आ रही है पोजीशन, मुझे लग रहा है कि बेस्ट करता हुआ नज़र आएगा, जिसके भी आप पे टारगेट 35 का, स्टॉप लॉस 24 का। एक्शन बाय का, कॉल बाय करनी है, ये चीज़ें नज़र आ सकती हैं। ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिसपे हमारे नज़र अपना उठाएं, पोजीशन ट्रेड करें लॉजिकली, जो अर्न करें केयरफुली और उसी तरीके से वर्कआउट करते रहें। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।